वेलकम टू ASP अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम बात कर रहे हैं पैसिव विद लेट। लेट से हम पैसिव कैसे बनाएंगे। इसके पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा MV1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को कैसे हम लेट से पैसिव बनाते हैं। लेकिन लेट से सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। केवल लेट को यूज करके हम नहीं समझ सकते कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव या पैसिव समझने के लिए हमें वर्ब का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। बी प्लस MV3, अगर बी प्लस MV3 है तो वह पैसिव है, अगर बी प्लस MV3 नहीं है तो यह या तो एक्टिव है या तो गलत है। लेकिन बी प्लस MV3 के बिना पैसिव कभी भी पॉसिबल नहीं। तो चलिए आज हम लेट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, लेट देम प्ले फुटबॉल। लेट देम प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर जब हम इसको एनालिसिस करेंगे बड़ा अजीब चीज मिलेगा भाई। सबसे पहले देम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, प्ले MV1 हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया और उसके पहले एक लेट वर्ड आया। ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यह कैसा स्ट्रक्चर है? क्योंकि इसके पहले मैंने जो कॉमन स्ट्रक्चर बतलाया था उसमें यह बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यह पूरे लाइफ में हमें यूज करना है। तो यह ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यह कुछ भी अलग नहीं है। जो आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सीखा है सेम है। बस लेट के बाद, लेट हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं और लेट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, और वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का फॉर्म कभी नहीं दे सकते। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का फॉर्म देना पड़ा है, नहीं तो यह सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं कि एक्टिव का रूल भाई लेट से जब स्टार्ट होगा क्या होगा? लेट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद MV1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड्स रहेगा तो लास्ट में देंगे ही। अब यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने समझा दिया ऑलरेडी। लेट के बाद सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि लेट के बाद वर्ब है लेट, तो लेट के बाद हम सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया, लेकिन एक्चुअली वह है सब्जेक्ट ही। तो चलिए अब इसको पैसिव बनाते समय लेट को वैसे ही हम उतार देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन क्योंकि लेट के बाद लिखना है तो सब्जेक्ट नहीं लिख सकते तो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। और सब्जेक्ट जो होता है उसे बाई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट है जो हम समझ रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि लेट से, तो आराम से बाई ऑब्जेक्ट उसको लिख दीजिए और बच गया मेन वर्ब। तो जो स्ट्रक्चर आपने सीखा है बी प्लस MV3, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके पहले बी और बी प्लस MV3 मिलकर के बन गया यह पैसिव वॉइस। तो एकदम जो आपने स्टार्टिंग से किया उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लॉजिकली आपको समझना है। आप कहीं भी रूल्स को रट नहीं सकते, अगर रटेंगे तो कभी भी कंफर्टेबल नहीं बना पाएंगे अपने आप को। चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। लेट देम प्ले फुटबॉल। लेट देम प्ले फुटबॉल। सबसे पहले लेट वैसे उतार दिया गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। बी प्लस MV3 प्ले है तो बी प्लस MV3 बी प्लेड हो गया, और बाई ऑब्जेक्ट हो गया बाई देम, तो हो गया लेट देम प्ले फुटबॉल। उन लोगों को फुटबॉल खेलने दो, उसका पैसिव है लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय देम। फुटबॉल उन लोगों के द्वारा खेला जाने दो, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय देम। लेट हिम डू दिस, उसे यह करने दो, लेट हिम डू दिस। लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, उसके बाद मेन वर्ब है डू, दिस है ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको हम पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दिस जो है उसको पहले कर देंगे बी प्लस MV3 बी डन, और बाई ऑब्जेक्ट दे दिया गया बाय हिम। लेट दिस बी डन बाय हिम, यह उसके द्वारा किया जाने दो, यह उसके द्वारा किया जाने दो। लेट हिम गो टू मार्केट, उसे बाजार जाने दो, लेट हिम गो टू मार्केट। इसे कैसे चेंज करेंगे भाई? कैसे चेंज करेंगे? चेंज नहीं करेंगे क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो गो को हम बी प्लस MV3 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आपको यह भी समझना होगा कि लेट से कहाँ हम चेंज कर सकते हैं और कहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।